कम्युनिकेशन स्किल्स ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर यूट्यूब में न जाने कितने वीडियोस बन चुके हैं और मैं आज आप लोगों को एक प्रैक्टिकल वे समझाऊंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स के क्या मेजर एस्पेक्ट्स हैं और कैसे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रैक्टिकली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के दो एस्पेक्ट्स हैं, पहला इन्फॉर्मेशन और दूसरा आपका प्रेजेंटेशन या फिर आपका प्रेजेंस। तो इन्फॉर्मेशन क्या है? मान लीजिए कि एक टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है और आप उस टॉपिक पर तभी बोल पाओगे जब आपके पास उसका इन्फॉर्मेशन होगा। तो या तो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है या फिर आपको इन्फॉर्मेशन लेना है। इसलिए अगर आप इन्फॉर्मल इन्वायरमेंट में दोस्तों के साथ या फिर स्ट्रेंजर्स से किसी एक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको एक तरफ से सुनना है कि वो क्या कह रहे हैं और दूसरी तरफ से आपको अपना रिसर्च भी करना है कि जिस टॉपिक पर बात हो रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जब आप उसके बारे में पता होगा तब आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ले पाएंगे और अपना इंफॉर्मेशन भी दे पाएंगे। इसलिए जब भी आपका कोई प्री प्लान मीटिंग है या फिर कोई स्पीच देना है तो ज़रूर से उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि जितना आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उतनी अच्छा आपका नॉलेज बेस बनेगा और उस नॉलेज बेस से आप रैंडमली, अगर आपको याद भी नहीं होगा कि आपका सीक्वेंस क्या है, फिर भी आप एक स्टोरी लाइन बनाकर ऑन द स्पॉट आप उसके बारे में बता पाएंगे। इसलिए इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन का दूसरा एस्पेक्ट है आपका प्रेजेंस। आप ये देखेंगे कि जब बच्चे किसी से बात करते हैं, बच्चे उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो उनकी बातें सुनते हैं। ये नहीं कि अपने बातें बड़बड़ किए जा रहे हैं, वो चाहे अंकल्स हो गया या फिर कोई ग्रैंडफादर हो गए, कोई भी हो, लेकिन बच्चे उनसे ज़्यादा खुश होते हैं जो उनकी बातें सुनते हैं। इसलिए जब भी आप कहीं पर कम्युनिकेट करेंगे आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने दोनों कान खुले रखने हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। और जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, चीज़ों को सुनोगे तो आपका नॉलेज बेस अपने आप बढ़ जाएगा। जब आप उनकी बातें सुनोगे उस टॉपिक पर, तब आप अपने पुराने इन्फॉर्मेशन बेस को इस नए इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट करके कोई बेटर कंक्लूजन निकाल सकते हो और बेटर तरीके से अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर सकते हो। इसलिए किसी भी कम्युनिकेशन में, किसी ग्रुप डिस्कशन हो गया या फिर कोई इंटरव्यू हो गया, जो वो कह रहे हैं उसको सुनना बहुत ही ज़रूरी है। और जब हमने इन्फॉर्मेशनल और लिसनिंग एस्पेक्ट को कवर कर लिया है, आपके मन में ये सवाल होगा कि मैं सुन तो लेता हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन तो अच्छे से रिसर्च करके प्रिपेयर कर लेता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक फियर आता है कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ या फिर मैं अच्छी तरीके से अपने थॉट्स को प्रेजेंट नहीं कर पाता हूँ, मेन पॉइंट्स मुझे याद नहीं रहते हैं। तो इसका एक कारण तो हो सकता है फियर हार्मोन। हम जिस भी चीज़ से डरते हैं, खुश होते हैं, प्यार करते हैं, दुख होता है, कुछ भी होता है, वो हमारे शरीर में बैठे हार्मोनल एस्पेक्ट्स की वजह से होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में अलग अलग टाइम पे अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं। तो जब भी आपको किसी स्टेज में खड़े होकर बोलने से डर लगता है या फिर कहीं ग्रुप डिस्कशन या फिर कुछ में बोलने से डर लगता है, तो उसका एक कारण है कि आपके अंदर वो हार्मोन जो है, फियर हार्मोन, वो रिलीज़ हो रहा है। और जब वो हार्मोन आपके शरीर में रिलीज़ होता है, आपको ब्रेन में ऐसे सिग्नल्स जाते हैं जिसकी वजह से आपका शरीर कांपने लगता है, आपकी ब्रेथ्स बढ़ जाता है, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, और ये सब उस हार्मोन की वजह से होता है। तो हम उसको कैसे सॉल्व करें? यह प्रैक्टिस से होगा। हम जितना ज़्यादा एक काम को रिपीट करते हैं तो हमें उसकी आदत लग जाती है। इसी तरह से जब हम बार बार बोलेंगे, बार बार अपने उस फियर को फेस करेंगे डर लगते हुए भी, तो हमारे शरीर में तो वो हार्मोन तो रिलीज़ होगा ही, लेकिन जब हम बार बार वो काम करेंगे तो बार बार रिलीज़ होते होते हमारे शरीर को उस हार्मोन की आदत पड़ जाएगी। मतलब जो फियर हार्मोन है, हमारा बॉडी उससे यूज टू हो जाएगा। तब जब आप कोई स्पीच देंगे या फिर ऐसे किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, उतना ही हार्मोन आपके बॉडी में रिलीज़ होगा, लेकिन आपका बॉडी उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब फियर हार्मोन के रिलीज़ होते हुए भी आपके बॉडी में उसका इफेक्ट नहीं होगा और आपका शरीर कांपेगा नहीं, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो उस फियर हार्मोन का आदत बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब जबकि हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं, आपके मन में ये होगा कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें या फिर प्रैक्टिकली इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं इस नॉलेज को। तो नंबर 1, इन्फॉर्मेशन के लिए अभी तो इन्फॉर्मेशन एज चल रहा है। हम जो भी जानना चाहते हैं वो सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। ऐसा कुछ नहीं है जिसका आंसर आपको वर्ल्ड वाइड वेब में नहीं मिलेगा। तो आपको देखना है आप जिन लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा डिस्कस करते हैं। फिर अलग अलग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में आपको थोड़ा रिसर्च करना है, आपको उनके बारे में थोड़ा पढ़ना है, करंट अफेयर्स थोड़ा देखना है कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, और फिर इसको अपने दिमाग पे भी हावी नहीं होने देना है कि उस नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व नहीं करना है। आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप कोई नेगेटिव न्यूज़ भी पढ़ते हो तो आपको देखना है कि आप उसको पॉजिटिवली कैसे एक चेंज ला सकते हो सोसाइटी में। वो एक अलग टॉपिक है कि एक नेगेटिव न्यूज़ को पॉजिटिव नज़रिए से कैसे देखते हैं, तो उसको डिस्कशन मैं अगले किसी वीडियो में करूँगा। लेकिन अभी के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए आपको थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज इन सब पर थोड़ा ध्यान देना है। आपका कोई म्यूज़िक हो गया, फिर स्पोर्ट्स हो गया, उसमें क्या चल रहा है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज आप रख सकते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर के जो आपका फील्ड में नहीं है
उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, जानने का कोई अंत नहीं है, तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। नंबर 2, लिसनिंग के लिए आपको अपना पेशेंस बढ़ाना है। आप इसके लिए योगा या फिर कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका फोकस बढ़े, आपका पेशेंस इंप्रूव हो। आप घर की साफ़ सफाई कर सकते हैं या फिर कुछ भी जिसमें आपका पेशेंस इन्वॉल्व हो। आप कुकिंग कर सकते हैं, आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, आप मम्मी को कुछ बना के खिला सकते हैं, फिर कुछ भी हो। आप कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आपका पेशेंस इंप्रूव हो। और अपने ऑब्जर्वेशन को शार्प कीजिए। आप देखिए आसपास क्या चल रहा है। अपने ऑब्जर्वेशन और पेशेंस पर काम करने पर आपका लिसनिंग स्किल्स अपने आप बढ़ जाएगा। और नंबर 3, स्पीकिंग का हैबिट बनाने के लिए आप अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हैं। आपने दिन में क्या पढ़ा, कुछ ब्लॉग आर्टिकल्स पढ़ा या फिर कोई यूट्यूब वीडियो देखा, उसके बारे में बात कर सकते हैं जिनके बारे में आप बात नहीं करते हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में बात कीजिए। कहने का मतलब है कि आपको अपना स्पीकिंग प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आप अपने कैमरे में देखकर बात कर सकते हैं या फिर आप अपने उन क्लासमेट्स या फिर उन कलीग्स से बात कर सकते हैं जिनसे आप उतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस बनेगा और आपका जो फियर हार्मोन है आपका बॉडी को उससे आदत हो जाएगा। और आप किसी भी नए सिचुएशन में, आपका जो भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगा, तो उसमें आप बात करने से घबराएंगे नहीं और आप खुल करके उनसे बात कर पाएंगे, उनसे इंटरेक्ट कर पाएंगे और अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर पाएंगे, जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होता जाएगा।